नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश भर में आलू की राजधानी और गढ़ के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत नौगांव के नगला बाग में। यहां पर CPRI आलू की खुदाई हो रही है और कैसी पैदावार निकल रही है, क्या स्थितियां क्या परिस्थितियां हैं, उससे आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। और ऐसे में मैं उतर चुका हूँ ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है, क्या वास्तविक हकीकत है, उस सब से आप देश भर के किसान साथियों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं जो पहले पूर्व में सेना की कमान भी संभाले हुए थे, यानी कि आप ये मान सकते हैं दोनों सूबेदार मेरे साथ में मौजूद हैं, गांव के दिग्गज भी मौजूद हैं, ट्रैक्टर संचालक भी मौजूद हैं, जो आज आप लोगों को जमीनी सच्चाई से रूबरू कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारने का काम करेंगे जो किसानों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं, बम्पर पैदावार का हल्ला मचा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कोल्ड भर जाएंगे। पैदावार क्या निकली है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ में फौजी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है, गांव नगला बाग से रहने वाला हूँ। अभी जो आलू की खुदाई चल रही है 40 से 45 की एवरेज निकल रही है। बहुत लागत आ रही है इस पर। पिछली साल की अपेक्षा आलू में बढ़ोतरी भी कम है और पैदावार भी कम निकल रही है। झुलसा का रोग आ चुका है इस फसल पे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, लागत बहुत ज़्यादा आ रही है किसान की। इससे मैं आगे इससे बारे में तो और तो कुछ है ही नहीं। आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देख रहे हो कितना आलू निकल रहा है हमारा, इस हिसाब से आप देख लो क्या हो रहा है। अच्छा फौजी साहब, ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ एकदम कैसे बदली? ये परिस्थिति तकरीबन मौसम के लिहाज से बदली है। मौसम में गर्मी, जब आलू की बिजाई चल रही थी उस समय हमारे क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा था और उसका इफेक्ट पड़ा है गर्मी का, इस वजह से उस पर असर आया। गर्मी की उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्या लागत में कोई कमी छोड़ी थी? नहीं, लागत में पूरी लागत लगाई है। एक किसान की 19 से 20 हज़ार प्रति बीघे के हिसाब से लागत पहुंच रही है, जो अभी तक लगा चुके हम खुदाई से पहले की। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ। इस बार जो है क्षेत्रफल आलू का रकबा जिसे बोलते हैं वो कम है या ज़्यादा है? नहीं, रकबा तो कम है, पिछली साल से रकबा कम है, पैदावार भी बहुत कम है। पैदावार भी कम, रकबा भी कम, तो फिर ये बम्पर पैदावार का और कोल्ड भरने का ये शगुफा कहाँ से उड़ रहा है? नहीं नहीं, ये तो सभी अफवाहें। देखो, कोई बम्पर पैदावार नहीं है, पैदावार डाउन है। और आप देख रहे हो जीरो रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से, और आप देख रहे हो ट्रैक्टर लगा हुआ है हमारा। जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं, कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना था कि एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने, 15-15 दाने, कोई तो 12-12 दाने दिखा रहा था। अब जब खुदाई हो रही है तो ये 10-12 दाने और 15-20 दाने दिखाने वाले कहाँ गए? नहीं सोनू भैया, ऐसी बात है कि 10-20 कोई ट्यूमर नहीं है, 5 से 6 ट्यूमर ज़्यादा निकल रहा है बस। 5 से 6 ट्यूमर, और उनका भी साइज़ नहीं? साइज़ नहीं, अच्छा साइज़ नहीं है, नॉर्मल कोई गुल्ला है, कोई क्री में तब्दील हो गया है, और पहला जैसा आलू नहीं है जो आज से 2 साल पहले था। मतलब 2023 में जो पैदावार आई थी वो 2024 और 2025 में भी नहीं है? उससे जी उससे भी डाउन है? उससे भी डाउन है, 24 से भी? 24 से भी डाउन है। तो कुछ अलग ही इशारा कर रही है इस बार जो है। अभी सारा तो आप देख लो क्या कर रही है। सारा तो पैदावार क्षेत्र में बिल्कुल ही कम है। यहाँ तो बहुत तगड़ा आलू होता था पिछली समय में, अब तो डाउन चल रहा है बहुत ज़्यादा। खेतों के बारे में बताइए, ये खेत की क्वालिटी क्या है? क्योंकि कई लोग कह देते हैं पैदावार जो है या तो बीज ही कमज़ोर होगा, कई कहते हैं खेत कमज़ोर होंगे, इसके बारे में बताइए। नहीं नहीं, खेत भी अच्छा है, बहुत अच्छे खेत हैं। पैदावार भी किसान ने भरपूर वो लगाई है, क्या नाम है अपनी लागत। साल में एक ही फसल होती है, दूसरी फसल होती नहीं है हमारे यहाँ। आलू की पैदावार ही है, आलू बोते हैं बस। अच्छा, एक बात बताइए, जो पैदावार आप बता रहे हैं 40 से 45, अगर हम इसको भी मान लें CPRI की जो पैदावार के औसत है वो 60 से 70 बैग प्रति बीघा में आती है, लेकिन इस बार जो है क्या आपने बीज पुराना लिया था या नया है, ये बता दीजिए। नहीं सोनू भैया, बीज नया था हमारा, लेकिन पैदावार ऐसी बता रहा हूँ 40 से 45 की निकलेगी, कोई ज़्यादा नहीं है। खेत भी मजबूत, आलू भी, बीज भी नया, सब कुछ नया। सब कुछ लागत भी खूब दब के लगाई, किसान ने खूब दवा लगाई है, कोई ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन लागत नहीं निकल रही है। लागत निकलना एक सबसे बड़ी लागत भी नहीं निकल गई खेत की जो हमने लगाया है उस पैदा में। कुछ लोग जो हैं फौजी साहब एक दावा कर रहे हैं कि हम तो कोल्ड के तो छतों पे होके आलू जाएगा और ये होगा वो। नहीं, कोल्डों की छत पे क्या कोल्ड भरेंगे? नहीं साहब, आप ऐसी बात कर रहे हो, कोल्ड भरेगा नहीं कोई भी किसी का। इस हिसाब से निकल नहीं, पैदा नहीं निकले तो कोल्ड कहाँ से भर जाएंगे आप बताओ। ये तो
तो स्पष्ट हो गया, अब जब खुदाई लग गई है क्षेत्र में तो अब जो है सबके तोते से उड़े हुए हैं, जैसे आपके लो पसीना आ रहा है मेरे में, गर्मी है। गर्मी है और फिर पैदावार नहीं है, किसान का कुछ निकल नहीं रहा है, किसान घबरा रहा है, क्या करेगा और क्या बताओ आप। आपसे ज़्यादा घबराहट मुझे कोल्ड मालिकों में दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि हम तो भर लेंगे, अब ससुरों के छक्के छूट रहे हैं। नहीं कोल्ड तो नहीं भरेगा साहब, कोल्ड नहीं भरेगा भर कहाँ से जाएगा? एक तो क्षेत्रफल कम है, ऊपर से पैदावार कम है, कहाँ से बढ़ जाएगा? जी। मेरे साथ में फौजी साहब मौजूद है। राम राम। राधे राधे सब राधे राधे। बताइए जरा CPRI का नया बीज लेके आए हैं और आषाढ़ा खेत है और फिर पैदावार। नहीं, अब के बहुत होनी में कमी हुई है। हमारे भाई ने जो भी बताया है बिल्कुल सत्य बताया है। अब की मौसम में गर्माइश के कारण बहुत होनी में बहुत ही कम हुई है। जैसे आप बता रहे हो कि हॉर्न कम है, क्या बात है कि आपके पास में तो पैसा भी बहुत है लाग लाग लगाने के लिए, फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो रिटायरमेंट आए थे, रिटायरमेंट का भी पूरा पैसा इसमें लगा दिया कि बच्चों का अच्छा पालन पोषण करेंगे, पढ़ाई में और उसमें करेंगे। पर यहाँ इस प्रकार देखा, हमारा पैसा भी वापस मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस प्रकार हम अगली बार खेत कैसे ले पाएंगे इतनी कम होने के कारण। और ये फुलाव कम हुआ है, गुल्ली का साइज ज़्यादा हो गया है गर्माइश के कारण, इसलिए होने पे बहुत कम वृद्धि हुई है। क्या जो टॉनिक आते हैं आलू के फुलाने के, वो नहीं? नहीं, टॉनिक पूरा डाला है हमने, खरपतवार का दिया है, चमक का दिया है और इसकी वृद्धि का दिया है हमने। पूरी DAP डाली है, यूरिया डाली है, पूरी जो भी कोई भी कमी अपनी ओर से कोई नहीं छोड़ा है। ट्रैक्टर भी हम पे 2-2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं हमने, सब कुछ कंप्लीट था। पर अब के मौसम और उसकी वजह से अब के होन में बहुत ही कम वृद्धि हुई है। हम 50 का एवरेज लगा रहे हैं पर 50 का बैठेगा नहीं। उम्मीद तो सबको होती है। उम्मीद थी, जब ऊपर आल आई थी, हम आल को देखते थे, घुटनों के बराबर आल थी, उसको देख के बड़े खुश होते थे कि अब की वृद्धि इतनी निकलेगी, ये निकलेगी। आज जब खुदाई हो रहा है तो हमारा मोराल डाउन हुआ है और इससे हमारे अंदर बहुत बड़ी मतलब हमारे मोराल पे बहुत डाउन हुआ है। हम जो शुरुआत में जब आलू को एक एक पेड़ उखाड़ के देखते थे तो उस समय पर थोड़ा ये लगता था कि आलू में अच्छा हो सकता है, क्या आपकी भी फीलिंग आई? हाँ जी, आई थी बिल्कुल भी। और उस समय एक एक हम कभी बीच बीच में देखते तो आलू बोला ठीक है, दूसरे पेड़ का भी आ जाता था तो इसलिए लगता था कि ठीक है अब खुदाई हुआ है। जब पता चला है ये फौजी साहब, ये बात नई बात समझ में आई है कि मतलब दूसरे पेड़ का भी आ जाता था तो ऐसा लगता था कि दाने ज़्यादा बढ़ गए। दाने बढ़ जाते हैं इसमें, दिखाने के लिए ऐसा है, 1-2 पेड़ का इकट्ठा कर लिया पहले और हमारे हाथ उसमें दिखाया कितने ज़्यादा निकल लिया इसमें। यूट्यूबर करते हैं एक पेड़ के यूट्यूबर 5 से 6 ले लीजिए मुश्किल से। 5 से 6, तो ये तो और वो दिखाई दे रहा था कि इस बार जो है जो पहले 7-8 दाने आ जाते थे वो 5 हैं। ट्रैक्टर लगा हुआ है, आप देख लो ट्रैक्टर के पीछे कितना उसमें निकल रहा है। चलिए देखते हैं। ये मशीन भी तो आपने काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की ली है, देखिए कितना स्मूथ चल रही है और बबलिंग भी नहीं कर रही है। ये सुपर किंग की मशीन है भाई। देखिए किसान साथियों, ये 2 जोरे खुद रहे हैं। ये देखिए फौजी साहब, 40-45 तो छोड़ दीजिए, ये तो 30-35 ही निकला, यही बहुत। मैंने तो बहुत अधिक बता दिया, ये 40 से 45 की एवरेज आया था। आप देख लो कितना निकल सकता है। अभी 15-20 कट्टा बीघा के हिसाब से भी नहीं निकल पा रहा है इस हिसाब से। और देखिए बहुत ज़्यादा ये का कोल्ड मालिक का या डेलन ते भर लेंगे कोल्ड। अभी साहब आप बताओ सोनू भैया, हम तो क्या कह सकते हैं, क्यों कोल्ड से किससे भरेंगे? पत्थरों से भरेंगे, डेलों से भरेंगे, लेकिन कोल्ड नहीं खाली रहेंगे। ये कहाँ है पैदावार? देखिए दो जौरा खुदे हैं ये जो हैं, और ये शायद 32 इंची के जौरा हैं। बहुत घाटा हुआ है इस प्रकार। हमने बहुत लागत लगाई है, बहुत बाकी पे खेत लिया, इसमें कोई दूसरी फसल भी नहीं ली। उसको देखते हुए हमारी लागत बहुत ही हम घाटे में जा रहे हैं। तो कितने बीघा में आलू करते हैं आप? हाँ, मैंने अब के 50 बीघा में आलू किया था पूरा। मुझे लग रहा है जो रिटायरमेंट का पैसा था वो 50 बीघा आलू में लगा दिया। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने देखा, मैंने कि चलो अब के देखते हैं कि आलू में अच्छी वृद्धि होगी। बच्चों का पालन पोषण, अब नौकरी है नहीं है, हम रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो चलो किसानी पे हमें ध्यान दिया जाए। पर इस बार हमने देखा है कि हमारा पैसा भी वापस निकलना मुश्किल हो रहा है। मैंने एक बार देखा है कि चलिए आप तो फौज से हैं, लेकिन जो किसान हैं, जो जमींदार भी हैं और वो हैं, उनके पास में आय के कोई दूसरे स्रोत नहीं है, वो तो इसमें तो ठौर मर जाएंगे। उसमें ऐसा है, किसान पे पैसा तो चलो, हम तो एक्स सर्विसमैन है, इस वजह से थोड़ा पैसा लगा दिया है। किसान इतनी हालात कहाँ से लाएगा? फिर वो आगे क्या करता है, सुसाइड का वो करता है केस। वो तो हम देख रहे हैं ना, पैदा नहीं निकलती है, उसका पूरा खर्चा नहीं निकलता, खेती वो खेती पे निर्भर है। आप दोनों एक्स सर्विसमैन हैं, मैं आपके बीच में एक बात छोटी सी कहूँगा, आप बड़ी मान लीजिएगा कि किसान की रोजी रोटी
सिर्फ इसी में है। आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है सिवाय आलू के। और बच्चियों के शादी विवाह करने हैं या बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, सारी घर की ज़रूरतें हैं, हारी है, बीमारी है, सब कुछ इसी आलू पर है। और किसान को ये उम्मीद होती है मैंने इतना लाग लगाई है तो मुझे आलू के सही रेट मिल जाएँ और आलू को अच्छी फसल मिल जाए। कभी कभी हम देखते हैं जैसे घर में लड़ाई हो जाती है तो बच्चों से हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, पत्नियों से झगड़ा हो जाता है, तो किसान जो है खेतों पे आके अपनी हरी भरी फसल को देखकर बड़े प्रफुल्लित होते थे। भाई चलो जो घर में घर की माया घर ही छोड़ आए, लेकिन यहाँ आके काफ़ी खुशी मिलती थी। इस बार आपका इस पर क्या मत? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सत्य बोला है आपने। हम जब आते थे यहाँ पे देखते थे, आलों के ओर पार घूमते थे खेत के, तो बड़ा अच्छा लगता था। बोला यार अच्छे हमें पैदावार मिलेगी, हमने जो पैसा लगाया है उसमें प्लस करके पैसा और मिलेगा, जिससे हमारे बच्चों की पाल पोषण में काम आएगा। पढ़ाई करा रहे हैं, अब बीटेक वगैरह कर रहे हैं, इनमें खर्चा हो रहा था। तो आज हमारी ये कंडीशन इस हिसाब से हुई है आलू की। बहुत कम पैदावार को देखिए आप, आलू इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कैमरामैन को मैं अनुरोध करूँगा थोड़ा ये दिखाएं, इसमें क्या देखो आलू की ये हालत हो रही है। आप देखिए दूर दूर तक आलू नहीं है, दो हॉर्नों के आलू हैं और आपका 30-35 बड़ी मुश्किल से बैठ पाएगा। ये कंडीशन हो रही है। सीपीआरआई फौजी साहब बड़ा मतलब इतना बड़ा किसानों के बीच में एक नाम बन गया था कि अब सीपीआरआई में करेंगे, सीपीआरआई का इतनी बम्पर पैदावार आती है, ये होता है वो होता है, सब निकल गई। जी जी हाँ जी, बिल्कुल सत्य बोला है। जब मैं रिटायरमेंट आया था तो मेरे चारों तरफ ये हो रही थी कि एक सीपीआरआई सबसे ज़्यादा सीपीआरआई बिक रहा है, ये हो रहा है, तो मैं भी सीपीआरआई पे कूद बैठा। हाँ, ये गलती हुई कि मैं आधा कुछ और कर लेता, आधा कुछ कर लेता। तो सीपीआरआई की उनको देखते हुए कुछ नहीं है। इस आलू से सीपीआरआई की वजह स्थान पर अगर आप चिप्सौना कर लेते या सूर्या कर लेते तो थोड़ा 35 के 40 के अर्द गिर्द तो फिर उसमें दर्द नहीं होता, क्योंकि उनकी पैदावार ही ऐसी इतनी आती है। जी जी, बिल्कुल सही बोला है आपने। ये पैदावार भी कम हुआ है, मौसम की गर्माइश से थोड़ा फर्क पड़ा है, तो इस वजह से अब के किसान बहुत घाटे में जाएगा। मतलब देखिए किसान साथियों, 50-50 मीटर दूर पर पहले जो है 5-5 मीटर पर तसला बढ़ जाते थे। अब देखिए भैया वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं, तब जो है एक तसला, और वो भी पूरा नहीं भरा गया, यानी कि कितना बड़ा एरिया वहाँ से लेकर यहाँ तक इतने बड़े में तसला नहीं भरा, वो भैया वहाँ से आ रहा है। यानी कि आप इसी से समझ लीजिए कि जब एक इसमें पहले हम देखते थे फौजी साहब आपका 2-3 फीट में 2-2 तसले बढ़ जाते। तसला कवर हो जाता पूरा 2-3 फीट में तसला बढ़ जाता फुल। अभी तो 2-4 के 5 मीटर से ही आ रहा है, बन के पूरा तसला नहीं हो रहा कवर। ये काफ़ी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप रिटायरमेंट आए और आपने इसमें हाथ डाला और मजबूत खेतों में आपने हाथ डाला आलू के लिए कि चलिए हम इसमें जो है कुछ बेनिफिट ले लेंगे। सोनू भैया, इस क्षेत्र में सबसे अच्छे खेत ये हैं और खूब पैदा मतलब लागत लगाई है, फिर भी पैदा नहीं निकल रही है। इन खेतों के बारे में बोला जाता है ये गांव के मोड़े के खेत हैं। 2023 में इन खेतों में जो है पैदावार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हाँ, 2023 में अच्छा रहा था, लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हुआ, खूब किसान ने लागत लगाई है और वो ये अषाढ़ा खेत रहते हैं, वन टाइम एक फसल लेते हैं बस साल के अंदर आलू हुआ। हुआ तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मौसमिक परिवर्तन ने किसानों को तोड़ दिया। मौसम का फर्क है इसमें। किसान साथियों, इस समय पर मैं नगला बाग गांव में मौजूद था और यहाँ से आप लोगों को ज़मीनी सच्चाई दिखाने का इस वजह से प्रयास किया है क्योंकि कई लोग जो हैं दावा कर रहे हैं कि बहुत बम्पर पैदावार है, कोल्ड के ऊपर होके आलू जाएगा, और कई व्यापारी जो लूट के खसूट के लिए बैठे हुए थे कि हमें जो है इस बहाने से सस्ती दरों पर आलू मिल जाएगा, वो तो मुझे कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हालत है और लगभग 10 बीघा खेत ये है जो खुदरा है, और 10 बीघा खेत में मुझे नहीं लगता है कि अगर हम 500 पैकेट का अगर एवरेज लगाएं तो 500 भी नहीं निकले। नहीं, 500 पैकेट नहीं निकलेंगे, 40 के मुश्किल से 400 पौने 400 पैकेट निकलेंगे। गया 10 बीघा गया 10। तो यानी इसमें जो पैकेटों की संख्या निकलनी चाहिए थी वो 500-600 के आसपास निकलनी चाहिए। अगर 60 का निकलता तो 600 निकलती, अगर 50 का निकला तो 500 निकलती, और वो 40 की डाउन रहता तो 40 के पौने 400 के आसपास ही आएगी इसके अंदर। मतलब ये पैदावार से आप परेशान हैं? परेशान है पैदावार से, मैं नहीं, सभी किसान परेशान है, क्योंकि किसान पूरा लागत लगाता है, उसका भरपाई नहीं कर सकता है। आगे शादी ब्याह करते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सब इसी किसान तो इसी पे निर्भर है, तो उसको तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। व्यापारी वगैरह जो है कह रहे थे कि आ रहे हैं, वो आए नहीं आए? व्यापारी नहीं आया, कोई व्यापारी नहीं आए, लूट के लिए ढूंढ रहे हैं ना वो। अभी यही तो कुछ आप जैसे आप तो नहीं हो, लेकिन और चैनल दिखाते हैं बम्पर हुआ है, पैदावार हो रही है और इतना निकला है तो आलू कोल्ड बढ़ जाएंगे, फुल हो जाएंगे। वो साहब
मैंने शुरुआत से खुदाई आपकी बुवाई से लेकर खुदाई तक जैसे जंगली जानवर डोलते हैं ना खेतों में, उसी तरीके से मैंने जो है ये देखा था कि भाई किसान की पैदावार नहीं आ रही है। और मैंने जो ज़मीनी सच्चाई थी वो दिखाई, मजबूत खेत भी दिखाए, कमज़ोर खेत भी दिखाए, सब चीज़ दिखाया, लेकिन कहीं भी मुझे बम्पर पैदावार नहीं मिली। पता नहीं ये यूट्यूबरों ने क्या किया था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि खोद लिया तो दूसरे पेड़ की उगा गई। हाँ, उसमें ऐसा होता है, एक पेड़ खोदा दूसरा का दिखा दिया, समझाता दिखा दिया, बम्पर हो गया। लेकिन आपका चैनल बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ आए हो, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दे रहे हो, आप पैदावार खुद देख रहे हो कैसा निकल रहा है, और ऐसे ही ये भी आपका ये चक है, ये लगभग 150 बीघा का होगा आराम से। हाँ, इतना है। हाँ, इसकी खुदाई अब कब से करनी है? अभी लगातार खुदाई चलेगी, आज से ट्रैक्टर लग गया है, अभी चलता रहेगा तकरीबन। मशीन भी आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चला रहे हो, बबलिंग भी नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छा स्मूथ काम कर रही है। सुपर किंग वालों ने तो कमाल कर दिया। अभी साहब मशीन भी ठीक है, सब चीज़ है। अभी किसान तो कोशिश करता है अच्छे से अच्छा खेत में लगाने के लिए, लेकिन नहीं निकल रहा है, पैदावार नहीं निकली तो जब दुखी होता है किसान। सब चीज़ मशीन भी आप नहीं ले आए और पैदावार की मतलब उम्मीद तो सबको है कि अच्छा देखो, किसान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मेरा आलू अच्छा निकले, अच्छा रखा जाए, अच्छा रेट मिले मेरे को। फिर अगर रेट भी नहीं मिलते और पैदावार नहीं निकलती तो फिर किसान क्या करेगा अभी। भाई साहब आपसे मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और ग्राउंड ज़ीरो पर आकर मैंने आपकी सच्चाई देखी और उन लोगों के जो मंसूबे थे बम्पर पैदावार दिखाने के, बम्पर पैदावार बताने के, उनका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई वाकई यही है पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समय था नगला बाग ग्राम पंचायत नौगावा और आलू का गढ़ सादाबाद में। पैदावार ने किसानों को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। अब कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अब जो है आलू में बम्पर पैदावार आ जाए। ये लोग जो बम्पर पैदावार का हंगामा मचा रहे हैं, ये सिर्फ लुटेरे हैं किसानों से सस्ती दरों पर आलू लूटने के लिए। उनके अंदर घबराहट फैलाकर उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो किसान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा, आपको आलू के अच्छे रेट का अगर खेतों से मिले तो खेतों से बेचिएगा, कोल्ड स्टोर में रखने से मिले तो कोल्ड स्टोर में रखकर बेचिएगा। अगर आपको मंडी से आलू के अच्छे रेट मिले तो मंडी में बेचिएगा, लेकिन लुटेरों के हाथ मत लुटिएगा। ये मेरा आप लोगों से कहना रहेगा, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी आपसे 600 रुपये में, 700 में, 800 में खरीद कर 1600-1700 रुपये प्रति कट्टा में बेचकर सीधा 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट जो है मोटी कमाई की थी इस आलू से। और आप लोगों को ये बताया था कि आलू में हमें लाखों का घाटा हो रहा है, लेकिन लाखों का घाटा नहीं वरन करोड़ों का इन लोगों ने आपके आलू पर आप लोगों को मूर्ख बना के जो है फ़ायदा जो है उठाया। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही।